प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन 1 परवलय x² बराबर 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिए इसका फिगर। मान लीजिए कि यह एक है y अक्ष और ये है इसका x अक्ष। कौन सा अक्ष हो गया? x अक्ष। एक परवलय है x² बराबर 4y, तो स्पष्ट है कि y अक्ष सममित अक्ष होगा। और एक वृत्त है, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र हो गया क्या? O। क्या हो गया? और यहाँ से यहाँ हम इसको मिलाते हैं, ये हो गया P Q, इसको मैं मान लिया R और इसको S। इसी भाग का क्षेत्रफल अब हमको ज्ञात करना है जो कि पूछ रहा है। हो गया? तो परवलय मतलब इसका समीकरण दिया हुआ है क्या? x² बराबर 4y दिया है। और वृत्त का समीकरण इसका दिया है क्या? 4y² बराबर 9। तो अब हमको इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको हमने फिगर के माध्यम से देखा। हो गया? अब देखिए जो दिया है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 गिवन क्या दिया है? परवलय कितना दिया है? x² बराबर 4y तथा वृत्त का समीकरण। तो बताइए वृत्त का समीकरण क्या दिया है? 4x² प्लस 4y² बराबर 9। तो x² बराबर 4y का मान इसमें हम रखते हैं क्या? 4x² प्लस 4y² बराबर 9 में रखने पर तब क्या हो जाएगा? x² का मान 4y में रखिएगा तो 4x² में रखिएगा तो 4 गुने 4y प्लस और 9 प्लस में इधर आएगा तो बराबर। अब क्या हो जाएगा? 4y² प्लस 4 गुने 4 16y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 2y, तो 2y प्लस क्या? 9, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा माइनस 1, 2y प्लस 9 बराबर। कॉमन वाला बराबर आ गया पोर्शन। 2y प्लस 9 इंटू क्या? 2y माइनस 1 बराबर हो गया। इसलिए 2y प्लस 9 बराबर 0 या 2y माइनस 1 बराबर 0। इतना हुआ। अब
इससे y का मान हम निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा इसमें, -9/2। और यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन y का मान ऊपर ही जा रहा है ना, तो y का मान -9/2 मान्य होगा, क्योंकि y का मान -9/2 नीचे आ जाएगा, जबकि एरिया यही है। तो y बराबर -9/2 मान्य नहीं है, इसलिए y बराबर केवल क्या हो जाएगा, 1/2। इस y का मान परवलय में अब रख देते हैं, किसमें, तो y का मान, किसका मान, x² बराबर 4y में रखने पर तब क्या हो जाएगा बताइए, x² बराबर 4 गुने 1/2, 2 से 4 कटेगा 2। इट मीन्स x का मान क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों में रहेगा। हो गया। इट मीन्स कि x का मान इधर रहेगा तो √2 और इधर रहेगा तो -√2, क्योंकि x का मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव और दूसरा में निगेटिव होता है। हो गया। अब इसके बाद वृत्त के समीकरण को हम लेते हैं और दोनों में x का मान निकालते हैं। किसका मान, वृत्त के लिए भी और परवलय के लिए भी। तो परवलय के लिए जब हम x का मान निकालेंगे, किसके लिए, परवलय के लिए, तो देखिए क्या होता है। तो परवलय क्या हो गया, चूंकि x² बराबर क्या, 4y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √4y। इट मीन्स 4 का वर्गमूल 2√y। हो गया। तथा अब वृत्त का समीकरण क्या है, 4x² प्लस 4y² बराबर, तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4। तो x² प्लस y² बराबर, इट मीन्स हो जाएगा ये x² प्लस y² बराबर 9/, इट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² बराबर r² से तुलना करने पर। तो जब हम इससे तुलना करते हैं तो r का मान क्या हो जाएगा, 3/2। इस स्थिति में r बराबर हो जाएगा क्या, 3/2 होगा। हो गया। इसलिए बताइए r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, r का निर्देशांक स्पष्ट है कि r x अक्ष पर है, तो इसका y निर्देशांक, सॉरी x r जो है y अक्ष पर है, तो इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या आ जाएगा, 3/2, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितना आया है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 3/2। तो इसलिए r का निर्देशांक 0,3/2 होगा। तथा अब s का निर्देशांक, किसका, s का निर्देशांक, तो s कॉमन पोर्शन है दोनों के लिए कटिंग, और दोनों को हल करके y का मान मैंने क्या लाया था, तो इसका मतलब s का निर्देशांक हो जाएगा 0,1/2 होगा। दोनों को हल करके y का मान यही ना आया था,
मतलब y का वह मान होगा जो इसका उभयनिष्ठ होगा। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु यही चाहे यही है। ये दोनों बिंदु पर y का मान क्या होगा 1/2, मतलब s का मान निर्देशांक 0,1/2। अब आकृति जो है कौन सा POQR का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो सबसे पहले इस छोटे पोर्शन को देखिए SOQ, तो 2 इंटू आकृति कौन सा है SOQ का क्षेत्रफल प्लस आकृति ये कौन सा हो गया QRS, आकृति QRS का क्षेत्रफल हो गया। ये मैंने 2 क्यों लगाया, तो इसका डबल ये हो जाएगा, इसका डबल ये, तो टोटल एरिया आ जाएगा, हो जाएगा बराबर 2 इंटू आकृति SOQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और इसका मान यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ y का मान क्या है 0, और यहाँ y का मान हो गया 1/2 प्लस एरिया ऑफ QRS का क्षेत्रफल। तो ये यहाँ से यहाँ घिरा है, तो इसके लिए प्रारंभिक बिंदु हो गया ये, वहाँ y का मान क्या हुआ 1/2 और यहाँ y का मान 3/2, ये हो गया क्या x dy हो गया बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 x, परवलय के लिए x का मान मैंने क्या निकाला था 2√y क्या dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 3/2, इसमें x का मान मैंने क्या निकाला, तो इसमें जब हम x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बताइए 9/4 y² आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर तो √अंडर सब चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से x का मान मैं क्या ले सकता हूँ √अंडर क्या 9/4 माइनस y², यही ना हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों लिखा, तो चूँकि x² प्लस y² बराबर क्या है 9/4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस y², स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चला आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब इसको सोल्व कर देना है, वही उसका हो जाए। अच्छा ये dy है, सॉरी बाय मिस्टेक dx लिखा गया, ये क्या है dy, y के सापेक्ष हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करके हल कर देंगे, वही उसका हो जाएगा आंसर। 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो रूट के फॉर्म में है और वो √a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया। तो इसको हल करके मान बैठाएंगे, वही उसका होगा आंसर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको,
तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 है तो 2 बाहर लिख दिया मैं। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 वाई का पावर 3/2 हो जाएगा। और इसमें मान अब रखना पड़ेगा क्या, 1/2। ये कांस्टेंट है 2/3, तो इसको मैं बाहर रख दूँ। और इसमें मान हमको रखना पड़ेगा 1/2 और 0 रख देना पड़ेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ क्या है इंटीग्रेशन, 1/2 और 3/2। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या dy, इतना हो जाएगा। अब 2 से इन दोनों में गुना करते हैं तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8/3। इसमें मैंने 2 से गुना कर दिया। यहाँ आइए y का मान अब रखते हैं क्या, 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस फिर y का मान 0 का पावर 3/2। ये हो गया। 2 से अब इसमें भी गुना होगा, प्लस 2 गुने, बताइए ये किस फार्मूला पर सेट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² माइनस x² dx बराबर होता है क्या, 1/2 x रूट अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। यही ना फार्मूला है। इस फार्मूला के बेस पर अब हम देखिए इसको यहाँ क्या लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 और x के जगह पर क्या है y, रूट अंडर क्या हुआ a² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² मतलब y², अजोड़ a² क्या है a², तो a के जगह पर क्या है बताइए, 3/2 का होल स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x का मान y और बटा a का मान 3/2 अब प्लस c की ज़रूरत नहीं है, इसमें फिक्स है। कितना आ गया, यहाँ मान रखेंगे 3/2 और यहाँ मान रखेंगे 1/2। अब इसको आगे हम अब सोल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सोल्व मैं कर रहा हूँ। तो बराबर में क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो गया क्या 8/3 इंटू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब पहले से क्या है 3/2, आई तो माइनस 0 का पावर कुछ भी हो 0 हो जाए, हो गया। तो अब जो है प्लस 2 इंटू पहले y का मान अब क्या रखेंगे
और फिर घटाएंगे 1/2 रख के, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने 3/2 रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 गुने ई पलट जाएगा तो 1/2 साइन इनवर्स y का मान अब बटा में है 3/2। ये तो मान मैंने 3/2 रख दिया। अब इसमें पुनः मान क्या रखेंगे और क्या देके माइनस, तो माइनस दे के मान पुनः मैं रख रहा हूँ। तो देखिए क्या रहा है, क्या हो जाएगा 1/2 गुने y का मान 1/2 हुआ, और रूट अंडर क्या हुआ तो बताइए 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या मान था तो प्लस क्या हो गया 3/2, क्या हुआ 3/2 का होल स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स y का मान क्या 1/2 आ बटा में है, सब कुछ वही रहेगा, बस y का मान जहाँ जहाँ है वहाँ 1/2 रख देना है। ये हो गया। अब बराबर में देखिए 8/3 गुने 2 से 2 तो 1 का पावर 3 और रूट 2 का पावर 3 2 रूट 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 गुने 3/2 और रूट अंडर इसमें से ही घटेगा तो 0 आ गया, प्लस 2 से इसमें भी तो गुना होगा 2 गुने 9/4 गुने 1/2 साइन इनवर्स 3/2 से 3/2 कटेगा 1 आ गया। 2 से फिर इसमें भी गुना होगा माइनस गुने प्लस 2 गुने 1/2 गुने 1/2 और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9/4 में से 1/4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, रफ में आप कर लीजिए 9/4 में से 1/4 आप घटाइए तो 4, 9 में से 1 गया 8/4 कितना 2, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकता हूँ मैं। अब जो है माइनस गुने प्लस ये भी हो जाएगा क्या माइनस, 2 से गुना इसमें भी होगा 2 गुने 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 गुने 2 पलट जाएगा तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और बटा में 3/2 तो 2 से 2 क्या कैंसिल तो क्या बच जाएगा 1/3 हो जाएगा इतना, बराबर 2 से 8 कटेगा 4 एकम 4 बटा में 3 और रूट 2 है यही, प्लस 0 से सब में गुना करो तो सब क्या हो जाएगा
0। तो ये टर्म ख़त्म हो गया। 2 से 2 क्या बचेगा? 9/4 साइन इन्वर्स क्या 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? माइनस √2 का मतलब √2 ही, बटा में 2 माइनस 2 से 2 तो 9 एकम 9/4 साइन इन्वर्स क्या 1/3 हो गया यही। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है क्या 4/3√2 और माइनस क्या है √2/2। एक साथ मैंने लिखा, इन दोनों में से कॉमन मैंने ले लिया 9/4। तो बताइए इसमें क्या बचा? साइन इन्वर्स 1 और माइनस साइन इन्वर्स 1/3। कितना बचा? साइन इन्वर्स 1/3। यहाँ देखिए इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6√2 हो जाएगा। उससे पहले ऐसा करते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुने क्या 2 और बटा में 3√2 माइनस √2/√2। परिमेयकरण करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि √2 को ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर दें। इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 गुने 2 लिख के √2 से 2 √2 मरतबे कटेगा, ऐसा भी हो सकता है। प्लस क्या आ गया 9/4। अब एक फार्मूला है साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y बराबर, ये फार्मूला है साइन इन्वर्स x √1 माइनस y² माइनस y √1 माइनस x²। इस फार्मूला के आधार पर इसको हम सोल्व करके इसका मान लिखते हैं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो इसलिए इसको हल करके रफ में हल करके डायरेक्ट यहाँ मान लिखते हैं। तो रफ में हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स क्या x का मान क्या आया 1 √1 माइनस y का मान 1/3 का माइनस y का मान क्या आया 1/3 √1 माइनस x का मान का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक में से 1 का स्क्वायर 1 घटेगा 0, ये टर्म खत्म हो गया। खत्म हो गया, बचा यही ना। मतलब साइन इन्वर्स 1 से गुना कीजिए वही रह जाएगा। मतलब √1 माइनस 1/9। मतलब क्या हो गया साइन इन्वर्स 9 1 का लघुत्तम 9 और यहाँ जाएगा 9 माइनस 1। मतलब साइन इन्वर्स √8/9। मतलब लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स 8 को 2√2 और बटा 9 को 3। तो इन दोनों को इस फार्मूला के आधार पर सोल्व करने पर क्या आ गया साइन इन्वर्स कितना आया 2√2 और बटा में 3 आ गया। अब
जो है आगे हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बराबर में √2 से जब 2 काटिएगा तक क्या आएगा √2, तो √2 में 2 से गुना कीजिए और बटा में 3 माइनस √2/2 जोड़ 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। इसको हल करेंगे आप तो 3 और 2 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, √2 माइनस 2 तिहाई 6, 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 घटेगा √2 बटा में 6 और जोड़ 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा 3, यही इसका हो गया आंसर। बस तो इसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन 2 है वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक हम लेते हैं y अक्ष और एक लेते हैं x अक्ष। ये रहा हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर r² उस वृत्त का समीकरण होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होता है। तो इस रूप में दूसरा समीकरण दिया है, तो इस वृत्त को हम मान लेते हैं इस तरह से कि इसका केंद्र है मूल बिंदु। हो गया। और इसका समीकरण क्या है x² प्लस बराबर 1 और x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r², उसका होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु से अलग हो। ये भी वही बात है, चूँकि यहाँ केंद्र का मूल बिंदु 0, 0 होता है तो h और k का मान 0, 0 आ गया, इसलिए इस फॉर्म में आ गया। इसको 0 और इसको 0 मान लीजिए तो इसी फॉर्म में ना आ जाएगा। तो सेकंड का समीकरण अलग है, माने केंद्र से अलग है, तो इसको हम इससे अलग मान लेते हैं और उसका केंद्र मैं कोई अलग पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पर मैं मान लिया। अब जो है इस वृत्त का समीकरण क्या दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 1 हो गया। एक कॉमन लाइन दोनों के बीच हो सकता है जिसको हम मान ले रहे हैं PQ, इसको पॉइंट को मान ले रहे हैं R और इस पॉइंट को S। इतना मैं मान लिया। तो इन्हीं दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का माने इस पोर्शन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यही है क्वेश्चन। हो गया। तो सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन कौन सा 2, यही ना है, गिवन वक्रों का समीकरण क्रमशः क्या दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 1 एवं x² प्लस y² बराबर 1 है। यही है क्वेश्चन। अब
जो है इसमें वाई स्क्वायर का मान लेके इसको इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले तो इस समीकरण में देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं की तुलना क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करने पर वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1 इकाई। क्या हो जाएगी? इट मीन्स आर का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? आर का निर्देशांक, आर नहीं एस इसको माने हैं, तो एस का निर्देशांक, किसका? एस का निर्देशांक कितना हो जाएगा बताइए? एस का निर्देशांक 1 और वाई का मान इस पर क्या होगा? 0 होगा। तो पहली बात एस का निर्देशांक हमको पता चल गया क्या? 1,0, ये कॉमा है। अब कॉमन पॉइंट यही ना है जहाँ x का मान बराबर होगा, तो इस समीकरण का मान इसमें रखते हैं। यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान किस में बताइए? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर 1 में रखने पर। तो जब इतना मान मैंने निकाला तो मान रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का प्लस वाई स्क्वायर का मान बराबर, अब क्या हो गया? -2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 और बराबर में क्या है? 1। तो बताइए -2x बराबर 1, 1 2 प्लस में इधर आएगा तो 1 में से 2 गया, माइनस से माइनस, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 1/2। इसका मतलब कि r का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1/2, 0 हो जाएगा। इसलिए r का निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। 1/2, 0। इस बात को मैं इधर लिखता हूँ। इसलिए r का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1/2, 0 होगा। हो गया। अब हमको आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। किसका? तो इसलिए अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर 2 × बिल्कुल उसी तरह से आइए। पहले क्या? POR का क्षेत्रफल अजोड़ PRS का क्षेत्रफल, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? POR का क्षेत्रफल प्लस PRS का क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ के इसका डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मान। अब समझिए कैसे यह बन रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि 2 ×
2 इंटू POR का क्षेत्रफल लेते हैं तो वह उसको हम मान लेते हैं क्या, y1 dx इंटीग्रेशन ऑफ y1 क्या dx, पहले को y1 दूसरे को y2 मान लेते हैं। और शुरुआत हो रहा है इस समीकरण से, पहले यही ना घिरा है, माने ये आएगा तो इसमें शुरुआत यहाँ से क्या किससे हो रहा है, 0 से, और ये जा रहा है x का मान कहाँ तक, 1/2 कि अभी मैं बताया r का निर्देशांक कितना है, x का मान। अजोड़ सेकेंड को मान लेते हैं क्या, y2 dx, सेकेंड यही ना है, इसमें स्टार्ट हो रहा है वक्र यहाँ से, मतलब इसका जो ऊपरी पॉइंट है 1/2 आ जा रहा है कहाँ तक, 1 तक, हो गया बराबर 2 इंटू ये y1, मतलब इसमें y का मान क्या आएगा, तो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 1/2, इससे y का मान क्या निकालोगे, तो 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा किस में, रूट में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा dx प्लस 1/2 यहाँ क्या 1, y2 माने इस वक्र का समीकरण क्या है, तो इसमें y का मान क्या हो जाएगा, √1 माइनस x स्क्वायर क्या dx हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है तो वही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये दोनों ही एक फार्मूला पर सेट हो जाएगा, जो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx बराबर क्या होता है, √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन होता है। इसी फार्मूला के बेस पर ये दोनों आ जाएगा। एक मतलब एक का स्क्वायर भी एक ही रहेगा और x के जगह पर है x माइनस 1, तो देखिए यहाँ क्या मैं लिखूँ इसके बदले, तो 1/2 x के जगह पर x माइनस 1 √1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a² मतलब बटा में 2 साइन इनवर्स x के जगह पर x माइनस 1/a के जगह पर 1 हो गया। और इसका मान क्या हुआ बताइए, 1/2 और यहाँ 0। दूसरा है, दूसरा यहाँ से शुरू हुआ प्लस 2 से गुना इसमें भी होगा 2 इंटू, अब इसको इस फार्मूला पर पुनः सेट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/2x √1 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x का मान x और a का मान 1, इसका मान क्या है बताइए, 1 और 1/2 है यही। अब इसको हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं।
तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें मान रखते हैं क्या, 1/2। तो 2 इंटू मान रखिए क्या है 1/2, x का मान 1/2 माइनस 1 और रूट अंडर क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1 माइनस x का मान 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है 1 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x का मान 1/2 माइनस 1। अब बटा में 1 है उसको हम छोड़ देते हैं, हो गया। अब माइनस, अब मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा मान बताइए 1/2 और x का मान 0 माइनस 1 और क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 अब बटा में 1। इसको हम 9 भी लिख सकते हैं जैसा कि इसमें मैंने छोड़ दिया। ये हो गया पहला में, हो गया, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए हम पहले मान रखेंगे क्या 1 और उसमें से घटाएंगे 1/2। तो जोड़, अब हम आते हैं 2 है तो 2 मैं लिख दिया इंटू बताइए x का मान पहले मैं क्या लिखूं 1, तो 1/2 गुने 1 रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x का मान 1/1 माइनस। अब बताइए मान मैं क्या रखूं x का मान कितना 1/2 माइनस कोष्ट शुरू करते हैं। फिर बताइए क्या लिखूं मैं 1/2 है यहीं से गुने x का मान अब 1/2 रूट अंडर क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x का मान 1/2 बटा में 1 है उसको हम छोड़ देते हैं, हो गया। पहला का ये दोनों रहा, दूसरा का ये दोनों रहा, सब एक लाइन में हुआ। अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसको मैं अब ले लेता हूँ इधर। इस टर्म को अब हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, बताइए 2 है तो 2 मैं लिख दिया इंटू 1/2 गुने 1/2 में से 1 घटाइए -1/2 और रूट अंडर 1 माइनस 1/2 में से घटाओ -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 में से 1 घटाइए तो हो जाएगा -1/2। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा
जीरो में से एक गया 1 माइनस 1/2 रूट अंडर जीरो में से एक गया 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/1 क्या -1 प्लस है तो प्लस हम दे देते हैं यहाँ और सबसे पहले अब क्या हो जाएगा 2 तो 2 मैंने लिख दिया कोष्ठ के अंदर 1/2 से 1 में गुना कीजिए 1 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घटाइए 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 1/1 मतलब 1 माइनस है तो माइनस मैंने दिया और क्या हो जाएगा तो इसके आगे मैं लिखता हूँ यहाँ कि 1 एकम 1/2 दूना 4 रूट अंडर 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 1 में से 1/4 घटाइए 3/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया। अब इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा 2 गुने 1/2 गुने -1/2 रूट अंडर 1 में से 1/4 घटाइए 3/4 प्लस 2 से इसमें भी गुना होगा 2 गुने 1/2 साइन इनवर्स -1/2 माइनस गुने माइनस प्लस 0 से किसी में भी गुना करो फिर तो 2 से अब इसमें गुना होगा तो माइनस गुने प्लस माइनस 2 गुने क्या 1/2 साइन इनवर्स क्या -1 प्लस 2 गुने यहाँ 1/2 गुने 0 0 प्लस 2 से 2 गुने 1/2 साइन इनवर्स 1 और माइनस तो माइनस में दे दिया 2 से इन दोनों में भी गुना होगा 2 गुने 1/4 रूट अंडर 3/4 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस और अब गुना करेंगे फिर 2 से कितना 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हुआ। अब ये कैंसिल हो गया 2 से 2 तो क्या बचा -1/2 गुने √3 और 4 का वर्गमूल 2 यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस क्या बचा साइन इनवर्स -1/2 0 ख़त्म हो गया 2 से 2 तो क्या बचा -1 जोड़ 2 गुने 0 ख़त्म हो गया तो 2 से 2 क्या बचा साइन इनवर्स 1 यहाँ 2 से 4 कटेगा तो -1/2 √3/4 को हल कीजिए √3/2 2 से 2 तो माइनस साइन इनवर्स क्या 1/2 अब -1 गुने √3 -√3 जोड़ साइन इनवर्स -1/2 का मान -π/6 साइन इनवर्स -1 का मान
-π/2। सब बोलो। अजोड़ साइन इनवर्स 1 का मान -√3/4 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 हो गया। -√3/4 -√3/4 -2√3/4 और इन तीनों को चारों को अब हल करते हैं प्लस 6 2 2 6 का लघुत्तम ले लिया मैं। 6 एकम 6 माइनस पाई माइनस गुने माइनस 2 तिहाई 6 3 गुने पाई 3 पाई, यहाँ भी 3 पाई और यहाँ 6 एकम 6 माइनस पाई, पाई नहीं है माइनस पाई है। तो अब जो है 2 से 4 कटेगा 2, 3 पाई 6 पाई में से माइनस पाई 2 पाई घटेगा 4 π/6 और माइनस यहाँ क्या बचा √3/2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, क्या आ गया 2 π/3 माइनस √3/2। इतना वर्ग इकाई चाहे मात्रक, यही हुआ इसका आंसर।